जीवन के स्वभाव को समझकर ये जानकर कि मृत्यु अपरिहार्य है, हम इससे परे जाने का मार्ग ढूंढें। प्रतिक्षण हम चिंतन मनन करके अधिकाधिक आंतरिक ऊर्जा का संचय करें, जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ही संभव है। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। മിക്ക ആളുകളും കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് ആകാശകൊട്ടാരം കെട്ടുന്നവരാണ്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ആത്മനിരീക്ഷണവും ശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പരന്തനിൽ ഈശോയെ കണ്ട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. अधिकतर लोग कल्पना करते हैं, हवाई किले बनाते रहते हैं। हम किसी आदर्श की कल्पना करें, सपने देखें ठीक है, पर मात्र सपनों में डूबकर यथार्थ को न भूलें, आत्मचिंतन भी करें। इससे हमें आत्म अनात्म में भेद करने योग्य विवेक शक्ति के उपयोग की प्रेरणा मिलेगी। फिर हर परिस्थिति को ईश्वर इच्छा रूप में स्वीकार कर लेंगे। पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी शोक संतप, दुख के मारे उसका मन सुन्न हो गया और डिप्रेशन में चली गई। वो बच्चों की देखभाल भी न कर पाती। एक ऐसे ही उदाहरण में पत्नी ने पति की मृत्यु का सामना साहस पूर्वक किया, अपने बच्चों को पाला पोसा, नौकरी भी की। प्रयत्न द्वारा ऐसी मनोदशा पा सकते हैं। एक दिन मरना तो है, यही मेरा भाग्य होगा, मेरे ही पूर्व कर्म का फल है, स्वीकार करके आगे बढ़ें। जो हानि होनी थी वो तो हो गई, अब बच्चों की देखभाल, परिवार चलाना है, यही ईश्वर इच्छा है सोचकर उससे बाहर आना चाहिए। उसने नौकरी की, बच्चों को पाला और साहस के साथ बढ़ गई। असल में पति की मृत्यु के बाद मनोबल में वृद्धि देखी गई है 80%। ये शक्ति उसमें पहले भी थी। पहली स्त्री अवसादग्रस्त हो गई और अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाई। बच्चे अनाथ से हो गए, खुद भी दुखी। सोचें पहली जैसे बने या दूसरी जैसे और फिर आगे बढ़ें। होनी हो गई, सोचकर धीरज करो। याद रहे ये प्रियजन, ये सुख साधन सदा हमारे साथ नहीं रहेंगे। तभी तो कहते हैं कि जीवन यूं जिए जैसे लॉज में रह रहे हों। हम लॉज में कुछ ही दिन रहने जाते हैं, वहां जाते हैं खुशी के लिए। वहां रहते समय भी खुश होते हैं और चलते समय भी खुश। इसे ठीक से समझ लें तो लॉज में रहने जैसा भाव रहेगा मन में। अम्मा को एक कथा याद आई। एक देश में जो भी नागरिक राजा बनना चाहता था, राजा बन सकता था। बस एक ही नियम था, केवल 5 वर्ष के लिए वो जैसे चाहे वैसा करे। किंतु 5 वर्ष बाद इस राजा को एक नीरव द्वीप में भेज देते थे। उसे नाव में बिठाकर छोड़ आते। उस द्वीप पर मनुष्य नहीं थे, भयंकर जंगली पशु थे। वहां जो भी मनुष्य जाता वे उस पर टूट पड़ते और मारकर खा जाते। ये नियम था द्वीप पर भक्षण हेतु उस राजा का निर्वासन। अक्सर जो भी राजा बनता वो खुशी खुशी आता था, पर ज्यों-ज्यों समय बीतता राजा का चेहरा मुरझाने लगता, नजदीक आते निर्वासन के चलते। जब नाव में बैठने का समय आता तो वो चीख पुकार करने लगता था, मौत के मुंह में जो जा रहा था। ऐसी प्रथा सी हो गई थी। इसी प्रकार एक राजा बना, पर उसका चेहरा कभी मुरझाया नहीं। उसने मुस्कुराते हुए उत्साहपूर्वक राज्य का कार्यभार संभाला। राज्यकाल पूरा होने को आया, पर उसके चेहरे पर शिकन तक भी नहीं थी। प्रजा आश्चर्यचकित थी। पहले तो सत्तारूढ़ होने के कुछ महीनों बाद ही सब राजाओं के चेहरे भविष्य की चिंता से मुरझाने लगते थे, पर इसके कुछ दिन बाकी हैं। और देखो फिर भी चिंतित नहीं, उल्टे खुद भी खुश है और दूसरों को भी खुश रखता है। राज्य में चर्चा होने लगी। इसके जाने का समय आया
तो विदा करते समय लोगों ने पूछा, हमें एक संशय है। पहले तो सत्तारूढ़ होते ही राजा दुखी और चिंतित रहने लगते थे, उनका स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन बिगड़ता जाता। जाने का समय आता तो बड़े दुखी होकर फूट फूट कर रोते। आप तो मुस्कुरा रहे हैं, दुखी नहीं लग रहे। हमारी समझ में नहीं आता क्या रहस्य है जो आप दुखी नहीं। शीघ्र ही आप मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे, इसकी आपको जरा भी चिंता नहीं। आपकी प्रसन्नता का रहस्य क्या है? राजा ने कहा, सिंहासन पर बैठते ही मैंने कुछ सैनिक द्वीप पर भेजे। मैंने कुछ मजदूरों को भी जंगल साफ करने के लिए रवाना कर दिया। जंगली पशुओं के लिए स्थान सुरक्षित करके बाकी जगह साफ सफाई कर दी। जंगल भी साफ हो गया और पशु और मनुष्य दोनों सुरक्षित हो गए। फिर मजदूरों ने सुंदर भवन बनाए। अब वो स्थान यहाँ से भी सुंदर है। वहाँ मैंने कई घर भी बनवाए और बहुत सारा सामान भी भेजा। कुछ प्रजाजन को भी सेवार्थ वहाँ भेजा। मैं यहाँ बैठे रहकर ये सब करवाता रहा। यही रहस्य है। उसी प्रकार जीवन के स्वभाव को समझकर ये जानकर कि मृत्यु अपरिहार्य है, हम इससे परे जाने का मार्ग ढूंढें। प्रत्येक क्षण हम चिंतन मनन करके अधिकाधिक आंतरिक ऊर्जा का संचय करें, जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ही संभव है। पहले
कम से कम एक दिन ही सही, रोज नहीं तो कम से कम एक रात को ही सही, सारा जग सोए रात को निर्भय होकर। रोज नहीं तो कम से कम एक दिन ही सही, भरपेट खा पाएं सब लोग। रोज नहीं तो कम से कम एक दिन ही सही, ना हो हिंसा कहीं, ना घायल कोई, कम से कम एक दिन ही सही। युवा चाहे वृद्ध करें निस्वार्थ सेवा, दीन दुखियों की सेवा एक दिन ही सही। बस इतना सा ख्वाब है अम्मा का, बस इतनी सी विनती अम्मा की। इन सब का मार्ग प्रेम, इस सब का लक्ष्य प्रेम, इन सब का मार्ग प्रेम, इस सब का लक्ष्य प्रेम। पांच भाई बहनों के साथ पलना बढ़ना कठिन था। 1988 में मैं 8वीं कक्षा में इस अनाथाश्रम में आ गई थी। चूंकि यहाँ भोजन और आवास की व्यवस्था उपलब्ध थी, कई अनाथ और गरीब परिवारों के बच्चे यहाँ रहने आ गए थे, लेकिन 500 से ज्यादा बच्चों और स्टाफ सहित मैनेजमेंट के लिए गुजारा मुश्किल हो गया। संसाधन कम पड़ गए और स्टाफ छोड़ कर जाने लगे। मुझे याद है, एक दिन दोपहर को कुछ ब्रह्मचारी भूमि नापने के लिए आए और उन्होंने अम्मा की एक फोटो दीवार पर टांग दी। मुझे कुछ पता नहीं था वो कौन है और उनकी फोटो क्यों टांगी गई है, लेकिन फोटो को देखने से ही मेरे अंदर एक सुरक्षा और सांत्वना की भावना घर कर गई। अम्मा द्वारा अनाथाश्रम को गोद लिए जाने के बाद हमारे जीवन में गहरा परिवर्तन आया। उन आरंभिक वर्षों में आश्रम के पास कोई आर्थिक संसाधन तो थे नहीं। जो छोटी मोटी राशि यहां वहां से इकट्ठी होती, उसे अनाथाश्रम को दे दिया जाता था। ऐसी कठिनाई के चलते भी अम्मा ने यह ध्यान रखा कि बच्चों की सब आवश्यकताएं पूरी हों। जब बच्चे का पिता या माता कोई एक भी जीवित हो तो वो अनाथ नहीं कहलाता, पर उनके रहते भी यदि बच्चे का पालन पोषण करने या भावनात्मक सहारा देने वाला कोई ना हो तो वो अनाथ ही है। अमृता निकेतन के हर बच्चे की अभिभावक थी अम्मा। अम्मा अक्सर हमसे मिलने आती थी। वो अपने हाथों से हमें खिलाती, हमारे साथ खेलती, हमें स्विमिंग सिखाती और अक्षर लिखाना भी वो हमारे साथ बैठकर हमारी सारी बातें हमारी अपनी माँ की तरह सुनी थी। अम्मा ने हमें बहुत समय दिया है। अमृता निकेतन में हम सब एक परिवार समान थे। बच्चों के साथ टीचर्स, माता और मित्र जैसे रहती थी। वे हमें सब कुछ बताते थे। उनकी देखभाल बहुत अच्छे से होती थी। बच्चों में दैनिक योग सत्रों और बागवानी जैसे कार्यों के प्रति बहुत उत्साह होता था। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते, उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था थी। दैनिक खेलकूद के अलावा भजन, प्रार्थना भी दिनचर्या के भाग थे। इस स्थान का विकास मेरे आंखों के सामने हुआ है। पहले की तुलना में सुविधाओं में अकत वृद्धि हुई है। अम्मा ने यहाँ कई सांस्कृतिक गतिविधियाँ शुरू की, जैसे संगीत, नृत्य, कला और शिल्प, ताकि नन्हे मन अपने पुराने घावों के बारे में न सोचते रहे। इनसे बच्चों को वर्तमान में रहने, अपनी रचनात्मकता को खोजने का और इस तरह अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देकर घाव भरने का अवसर मिला। जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में 114 स्कूल भाग लेते हैं। आज लगभग कोई ऐसी स्पर्धा नहीं जिसमें अमृता निकेतन के विद्यार्थी पुरस्कार न पाते हो। अम्मा ने हमारी स्कूल की लड़कियों को चंडा मेलम,
और पंचवाद्यम सीखने की प्रेरणा देकर क्रांति को जन्म दिया, क्योंकि प्रायः ये कलाएं पुरुष वर्ग तक सीमित थी। आज अमृत निकेतन यहाँ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। एक बार दो छोटी छोटी बहनें पारीपल्ली में लाई गई। उनकी माँ की उन्हीं के पिता ने निर्मम हत्या कर दी थी। ऐसे ही दुखद अनुभव साथ लिए बहुत से बच्चे आए। निकेतन ने इन बच्चों को समाज में एक स्थान प्रदान किया और समाज को लाभ पहुंचाने के लिए कौशल भी। 25-30 वर्षों के बाद भी ये बच्चे हमसे जुड़े हैं। अब वे डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, बिजनेसमैन, कारपेंटर आदि हैं और अमृता निकेतन में सीखी शिक्षाओं को दिलों में संजोए स्वाभिमान तथा गर्व सहित जी रहे हैं। ये अम्मा की कृपा है। मैंने बहुत ही छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया था। माँ की बीमारी ने हमें आर्थिक संकट में डाल दिया था। अम्मा ने मुझे व मेरी बहन की शिक्षा अमृता निकेतन में पूरी करने और फिर MBA करने में भी सहायता की। मैं स्वभाव से संकुचित थी और जब अम्मा ने मुझे ग्रेजुएशन के बाद बाहरी जीवन की ओर ढकेला तो मैं भयभीत हो गई। अमृता आत्मनिर्भर ग्राम परियोजना के माध्यम से मैंने 6 वर्ष ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा अन्य सुदूर क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अनेक प्रकार के कौशल सिखाकर सशक्त बनाने हेतु यात्रा करते हुए बिताए। इन अनुभवों ने मुझे साहसी और आत्मविश्वासी बनाया। आज तक अम्मा ने हमारी सब आवश्यकताएं पूरी की हैं, आर्थिक और भावनात्मक दोनों। आज अम्मा ने मेरी शादी करवाई। बचपन में माँ के स्नेह से वंचित रही, पर मैंने अम्मा में माँ, पिता, मित्र और गुरु सबको पा लिया। वो मेरी सब कुछ है। 8वीं कक्षा में थी जब मैंने तेल पीकर आत्महत्या की कोशिश की। मुझे लगा बहुत ज्यादा तेल पीने से मैं मर जाऊंगी। जब वार्डन को पता चला तो वो मुझे अम्मा के पास ले आई। मैंने अम्मा को बताया मेरा एक लड़की से झगड़ा हो गया और वो मुझे बिन माँ की बच्ची अनाथ कहकर चिढ़ाने लगी। तो मैंने अम्मा की फोटो की ओर इशारा करके कहा, वो रही मेरी माँ। इस पर उस लड़की ने कहा, तुम उन्हें माँ कहकर पुकारो तो वो आने वाली नहीं। तब मुझे मानो बिजली का झटका सा लगा। मैंने सोचा, हाँ ये तो सही है, मैं सचमुच अनाथ हूँ। मैं इस दुख को सह न सकी और जीवन का अंत करने का फैसला किया। तब अम्मा ने मुझे अपने पास खींचकर बड़ी मधुरता के साथ कहा, तुमने एक बार भी मुझे पुकारने की कोशिश ही नहीं की। तुम पुकारती तो मैं आ जाती। उस क्षण मुझे अम्मा के उस वात्सल्य की गहराई का अनुभव हुआ जो सब बंधनों का अतिक्रमण करता है। शादी अपने साथ मुसीबत लेकर आई। मेरे पति गाली गलौज करते, क्रूर थे। शारीरिक रूप से अम्मा से दूर होने पर भी मैंने अम्मा पर विश्वास बनाए रखा, जिनकी स्नेह वात्सल्य ने मुझे कठिनतम समय में राह दिखाई। हालत इतने बिगड़ गए कि मेरे बच्चों की जान पर बनाई। तब मैं अम्मा की शरण में आई। तब से हम अमृतापुरी में ही है और मेरे बच्चे अमृत निकेतन में पढ़ते हैं। आज मैं निश्चिंत हूँ, यह जानकर संतुष्ट हूँ कि अम्मा मेरे साथ है। उसी 8वीं कक्षा के विद्यार्थी की तरह मैं जानकर हर्ष और आभार से पूर्ण हूँ कि मैं कभी अकेली नहीं हूँ। मैं अमृता निकेतन में पढ़ती थी। एक बार मैं छुट्टियां मनाने घर गई। उन दिनों हमारे गांव में लड़कियों के ब्याह छोटी उम्र में हो जाते थे। घर पहुंची तो पता चला कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी पक्की कर दी थी। शायद मैं अब अम्मा से नहीं मिल पाऊंगी। ये सोचकर मेरा दिल टूट गया। मैंने अम्मा से प्रार्थना की कि कम से कम एक बार मैं आपके दर्शन करने आना चाहती हूँ। मैंने कई वर्षों तक प्रतीक्षा की।
हम पारीपल्ली के भूतपूर्व छात्र अमृत निकेतन की 30वीं वर्षगांठ पर एक उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसे हमने अभय वर्षम का नाम डाला है। हम इकट्ठे होकर चिंतन करके अम्मा के दिव्य सानिध्य में अपने अमृता निकेतन कुटुंब के साथ बिताए उन सुनहरी वर्षों को फिर से जीना चाहते हैं। 25 वर्षों के बाद मुझे अभय वर्ष के लिए पारीपल्ली आने के लिए फोन आया। मुझे बताया गया कि अम्मा भी आएंगी। यकायक मेरे मन में अम्मा के साथ बचपन के खाने, खेलने, ध्यान करने और अन्य कई मधुर स्मृतियों की बाढ़ आ गई। उत्तेजना में मैं अपने घर से बाहर निकलकर गांव भर में चिल्लाती चली, मैं जा रही हूँ, मैं मेरी अम्मा से मिलने जा रही हूँ, मैं फिर एक बार अमृता निकेतन जा रही हूँ। विश्वास नहीं होता कि 30 साल गुजर गए। मैं बहुत खुश हूँ कि सबसे फिर मिलने और अमृता निकेतन में बिताए दिनों की खूबसूरत यादों को दोहराने का अवसर मिल रहा है। ये पुनर्मिलन कितना महत्वपूर्ण है, विशेषकर अम्मा के दिव्य सानिध्य में। अमृता निकेतन में बनाया हुआ हमारा बंधन अटूट है। मैं तो दिन गिन रही हूँ। मैं फिर एक बार सबसे मिलने और अम्मा के साथ बिताए उन क्षणों को फिर से जीने की राह देख रहा हूँ। अभय वर्षम मात्र उत्सव नहीं, बल्कि हमारे कुटुंब का पुनर्मिलन है। इतने वर्षों बाद सबसे मिलने और हम सब की यात्रा को मिलकर मनाने की राह मैं बद्धी बेताबी से देख रहा हूं। अगले कड़ी में अभय वर्षन अमृता निकेतन की 30वीं वर्षगांठ समारोह